हेलो व्यूअर्स, दिस इज इशिता एंड वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे कि लियो या सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका मई 2020। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप स्पेसिफिकली लव रीडिंग चेक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहां पे अपना लव रीडिंग चेक कर सकते हो। ये जनरल रीडिंग है, ये आपके लाइफ के किसी भी एरिया के बारे में हो सकता है, कैरियर के बारे में हो सकता है, लव के बारे में हो सकता है। वो हम लोग टैरो कार्ड के हिसाब से देखेंगे कि कार्ड जो है वो आपके किस बारे में मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, तो लियो जो आपके लिए फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड निकला है वो है द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वांड्स। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वांड्स इज लाइक 10 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है आपका कोई फैमिली में डिस्प्यूट चल रहा हो सकता है प्रॉपर्टी को लेके कोई डिस्प्यूट हो। और प्रॉपर्टी में बहुत कुछ हो सकता है, पैसों को लेके कोई डिस्प्यूट हो आपके फैमिली मेंबर्स के बीच में, या तो फिर आपके पार्टनर के बीच कुछ हो सकता है। आपका पार्टनर जो है, आपका लव पार्टनर जो है वो दूर रहता है आपसे, आपके पास नहीं है या अभी तो ये 2 ऑफ वांड्स से कुछ वेटिंग गेम चल रहा है, आप शायद वेट कर रहे हो। अगर प्रॉपर्टी या लैंड डिस्प्यूट है या फिर इनहेरिटेंस को लेके कोई डिस्प्यूट है, संपत्ति को लेके अगर कोई मामला चल रहा है तो आप उसके लिए वेट कर रहे हो, सुनवाई के लिए वेट कर रहे हो कि कब जो है वो इशू सॉल्व होगा। और अगर ऐसा नहीं है, हो सकता है आप अपना पार्टनर के लिए वेट कर रहे हो। आपका पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है, आपके पास नहीं है अभी, शायद वो दूर में है, डिस्टेंस में है और आप उनके वेट कर रहे हो। अगर आप देख रहे हो ये लेडी जो है फोन पकड़ी हुई है और मतलब देख रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि आप कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो अपने पार्टनर से। और अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है फैमिली के लिए, या तो फिर हो सकता है अगर ये पेंटागस का कार्ड है, आप शायद कुछ लॉन्ग स्टेबल चीज में कुछ शायद इन्वेस्ट किए थे, आप उसके लिए वेट करो। पर मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है ये मोस्टली फैमिली के लिए है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं होता तो जबरदस्ती रेजोनेट करने की कोशिश मत कीजिए, हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे उन लोगों के एनर्जी कैच हो रहे हैं जो लियोस अपने फैमिली संपत्ति या पैसे या लैंड को लेके डिस्प्यूट चल रहा हो, या तो फिर जिनके पार्टनर जिनके पास नहीं है, पार्टनर दूर है उनसे, उनके लिए वेट कर रहा हो। तो मुझे लग रहा है बेसिकली ये सब चीजों के बारे में है। और ज्यादातर मुझे कुछ लोग लग रहा है जो कि अपने कैरियर के शुरुआत में हैं, उनको एक स्टेबल कैरियर चाहिए। हो सकता है उन्होंने यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई किया हो या हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, कुछ बहुत ही दूर दूर जो मतलब ऐसी चीज के लिए वेट कर रहे हैं। हो सकता है करियर के मामले में हो तो आपको ऐसा जॉब चाहिए जो आपको सिक्योरिटी दे पाए लाइफ में, या तो फिर अपना आप हायर स्टडीज करना चाहते हो और ज्यादा अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हो और ज्यादा ग्रोथ चाहिए आपको अपने लाइफ में। तो हो सकता है ऐसा कुछ, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच रहे हो, मतलब काफी फ्यूचर आपको, आप सिक्योर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो और उसके कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है द हायरोफेंट कार्ड फॉलोड बाय द हैंड वन। सो देखिए मैंने क्या बताया, हायरोफेंट कार्ड मतलब वही होता है कि ये जुपिटेरियन कार्ड होता है, तो ये हमारे हायर स्टडीज के साथ लिंक होता है, हमारे पढ़ाई के साथ लिंक होता है। कमिटमेंट मैरिज कार्ड भी होता है। ये हो सकता है बहुत जन के, जैसे मैंने बताया कि आपका पार्टनर शायद दूर है, आप शायद उनसे शादी करना चाहते हो, वो काफी दूर है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन में क्या करें, या फिर हो सकता है आप उनके कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो पर अभी हालात ऐसे कि उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है। तो हैंग मैन मतलब ये है कि आप फिलहाल ये चीज जो है ये रुका हुआ है, चाहे वो प्रॉपर्टी के हो या फिर अपने स्कॉलरशिप के लिए किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हो या हायर एजुकेशन के लिए किसी कॉलेज में अप्लाई किया हो। तो अभी वो चीजें जो है थमी हुई है, आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ठीक है, आपको पता नहीं चल रहा है आगे क्या करना है, आपको बेसिकली कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास मतलब बहुत सारे ऑप्शन नहीं है अभी कुछ करने के लिए, क्योंकि जिसके लिए आपने सोच के रखा था वो चीजें उस हिसाब से नहीं जा रहा है, चाहे वो डिस्प्यूट के मामले में हो या लव कनेक्शन के बारे में हो या करियर के बारे में हो। चीजें जो एक थम सा गया है, एक रुक सा गया है और आपको शायद दोबारा यहाँ पे विचार करने की जरूरत पड़े। ठीक है, चीजों को दूसरे तरीके से देखने की जरूरत पड़ेगी। अगर इस तरीके से नहीं जा रहा है तो फिर दूसरा और कौन सा डायरेक्शन आप ले सकते हो। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है द 5 ऑफ कप्स फॉलोड बाय क्वीन ऑफ सोर्स। अगर लीगल केस है, अगर आपके पार्टनर, जैसे कि मैंने बताया फैमिली डिस्प्यूट हो सकते हैं, आपके पार्टनर के बीच में अगर मान लीजिए कोई डिवोर्स केस चल रहा हो, या तो फिर कोई आपके पार्टनर से आप कम्युनिकेशन की एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो इस टाइम जो है लियो, मुझे नहीं लगता आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव
कुछ न्यूज मिलेगा। अगर आप स्पेशली अगर आप कोई लीगल केस चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है 5 ऑफ कप्स जो है थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड होता है। अगेन 5 ऑफ कप्स है कि आप ये आप अगर देख रहे हो, ये लड़की जो है सामने के जो 3 कप्स गिरे हुए हैं उस पे देख रहा है, ये नहीं देख रहा है कि पीछे और भी उनके एक्चुअली अपॉर्चुनिटी है उनके पास, वो दूसरा डायरेक्शन ले सकते हैं, लेकिन दूसरे डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं अभी, वो सिर्फ अपने हिसाब से चीजों को देख रहे हैं। आपको देखने का तरीका बदलना है यहाँ पे लियो। आप जो हो ना कि आप जो भी प्रॉब्लम में हो, मुझे लग रहा है आप सिर्फ एक ही एंगल से सोच रहे हो, जबकि आप अगर आप दूसरे एंगल से उस चीजों को सोचते हो तो मुझे लग रहा है इस एनर्जी से निकलने का बहुत सोल्यूशन है। आप ऐसा नहीं है कि आपको इसी एनर्जी में रहना है, इस एनर्जी से निकलने का सोल्यूशन है। आपको चीजें रिवर्स करके देखना है, चीजें दूसरे एंगल से देखना है। यहाँ पे जो है क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है, जैसे कि मैंने बताया आप अपने पावर में नहीं हो रही हो। आप जो हो ना, मुझे लग रहा है लॉजिकली और प्रैक्टिकली नहीं सोच रहे हो चीजों को। क्वीन ऑफ सोर्स जो है वो बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, किसी के झांसे में नहीं आता है, किसी का बकवास नहीं सुनते हैं। वो मतलब जो लॉजिकल है, जो प्रैक्टिकल है, दिमाग से काम लेता है ये इंसान। आप शायद, मुझे लग रहा है कि कब्ज का कार्य है, आप बहुत भावुक होकर सिचुएशन को देख रहे हो इस टाइम लियो। आपको ये भावुकता से निकल के प्रैक्टिकली और लॉजिकली चीजों को सोचना है, ठीक है। आपको आपका दिमाग यूज करना है बहुत ज्यादा, और फिर इस सिचुएशन का आपको पता चलेगा कि निकलने का और भी तरीके हैं। मुझे अब लग रहा है आप दिल से ज्यादा सोच रहे हो rather देन दिमाग से। मुझे बहुत जल्द लग रहा है, तो वो हो सकती है फैमिली के इशू। अगर आप स्कूल या यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई किया, हायर स्टडीज के लिए भी अप्लाई किया था, तो मुझे नहीं लगता अभी अभी चीजें आगे बढ़ेंगे आपके लिए। अगर वो फैमिली डिस्प्यूट भी है, लीगल डिस्प्यूट भी है, डिवोर्स केस भी है, मुझे नहीं लग रहा अभी चीजें आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफी स्टक एनर्जी है, काफी स्टक एनर्जी है यहाँ पे। चीजें जैसे थम सा गया है, रुक सा गया है अभी फिलहाल मई 2020 में। मुझे इसका आगे बढ़ने की कोई भी प्रोग्रेस नहीं नजर आ रहा है मुझे। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स्ड। तो नाइट ऑफ कप्स अगेन, मुझे नहीं लगा, अगर आप इमोशनल कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो तो इस महीने नहीं होने वाला है। अगर आप मान लीजिए आप अपने डिवोर्स चल रहा है, आपको डिवोर्स केस चल रहा है, आप उसके वेट कर रहे हो, अपने पार्टनर से कुछ सुनना चाहते हो, तो वो अभी मुझे नहीं लगता कि इस चीज के बारे में कुछ कम्युनिकेशन करेंगे। अगर सेपरेशन में भी हो, आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हो अपने पार्टनर से, हीरोफेंट कमिटमेंट का भी कार्ड होता है, मैरिज का भी कार्ड होता है। अगर आपका शादी फिक्स हुआ है, आप सोच रहे हो कि आपका शादी हो जाए जल्द से जल्द, तो वो भी मुझे बहुत जल्दी उसका कोई पॉसिबिलिटी नहीं नजर आ रहा है। और नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आया है जस्टिस इन रिवर्स्ड। एग्जैक्टली अगर लीगल केस है, आपको थोड़ा देर और वेट करना पड़ेगा। लीगल जस्टिस कार्ड जो है वो टिपिकल लीगल का कार्ड होता है, ठीक है। अभी मुझे नहीं लगता कि जो भी डिसीजन होगा, अगर डिसीजन होगा भी, तो मुझे नहीं लगता वो आपके फेवर में होगा। तो मुझे लग रहा है कि पॉजिटिविटी ये है कि आपको थोड़ा चीजें होल्ड पे रख के सोच विचार करने की जरूरत है कि आपने जो डिसीजन लिया है क्या वो सही है। देखिए, जरूरी नहीं है कि अगर हम जो भी डिसीजन लेते हैं हमेशा वो सही ही हो, वो हमारे फेवर में नहीं भी हो सकता। हम लोग को दूसरे सारे पॉसिबिलिटी सोचना चाहिए, उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए। इसलिए यहाँ पे हैंगमैन का मतलब है कि आप रुक के सोचो और चीजों को दूसरे तरीके से देखो। ये अगर आप देख रहे हो, और ये लड़की जो है ये उल्टी लटकी हुई है, चीजों को दूसरे तरीके से देखने की सोच रही है। ऐसे नहीं कि सीधे तरीके से शी इज ट्राइंग टू थिंक फ्रॉम अदर एंगल एज वेल। दूसरे एंगल से भी सोचने की कोशिश करे, हर एंगल से सोचने की कोशिश करे, उसके बाद आपको डिसीजन लेने के सजेशन दे रहे टैरो, क्योंकि आप एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है वो आपको बेटर पता चलेगा, ठीक है। अगर जस्टिस कार्ड इन रिवर्स्ड है कि आपको चीजों को होल्ड पे रखकर, अगर कोई लीगल इशू है, आपको चीजों को होल्ड पे रखकर दोबारा सोच विचार करने की जरूरत है। अगर कैरियर के मामले में भी हो, झट से कोई डिसीजन ला ले, ये टाइम है कि आप सोच विचार करें, थोड़ा रुके, थोड़ा थमे। बेस्ट पॉसिबल चीज क्या हो सकता है आपके लिए, आप वो सोचो और उसी ऑप्शन के साथ आप आगे बढ़िए। यही नहीं कि नहीं मैं वेट करूंगा, नहीं ठीक है इसी कॉलेज में होगा तो होगा, वरना मैं 1 साल ड्रॉप कर दूंगा, मुझे इसी पार्टनर के साथ कमिटमेंट करना है, वो मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है, और मुझे कुछ नहीं देखना है, मुझे इसी ऐसा जिद्दीपन में आप रहेंगे ना, आप अपने हिसाब से चीजों को लेके, तो जरूरी नहीं है हमेशा हम जो डिसीजन लेते हैं वो हमारे लिए अच्छे हो या फिर हमारे फेवर में हो। चीजें रिवर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको सोच विचार करने की यहाँ पे बहुत, टैरो इज जस्ट सजेस्टिंग कि आप सोच विचार कीजिए, थोड़ा रुकिए, थोड़ा थमिए और टाइम दीजिए अपने जो भी प्रॉब्लम चल रहा है आपका लाइफ को, उसके बाद डिसीजन लीजिए, ठीक है। वरना ये वेटिंग टाइम जो है वेट ही होता रहेगा, और अगर वेट भी करे
तो आपको उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलेगा जिस हिसाब से आपको रिजल्ट एक्सपेक्ट है, आपके फेवर में रिजल्ट नहीं होगा अगर आप हड़बड़ी में डिसीजन लेंगे या बिना सोचे समझे अगर कोई डिसीजन लेंगे तो। नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है सरेंडर टू प्रेयर। एग्जैक्टली, अगर आप खुद कंफ्यूज हो, अगर आप खुद को समझ में नहीं आ रहा आप क्या करो, आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दो, आप प्रेयर करो। प्रेयर में जो होता है, पूजा पाठ में जो होता है बहुत ज्यादा शक्ति होता है। अगर हम लोग कुछ डिसाइड नहीं कर पाते तो भगवान जो है इंटरफेयर करके हमारे लाइफ में हमें सही रास्ता दिखाता है, हमें सही राह दिखाता है। ये मैंने खुद अपने साथ एक्सपीरियंस किया है। कभी कभी आपको खुद पता नहीं चलेगा कैसे जो है, जो प्रॉब्लम्स है आपके लाइफ में वो अपने आप निकलता जाएगा, लेकिन इसके लिए भी आपको पेशेंस की जरूरत है। प्रेयर में अचानक से रिजल्ट नहीं मिलता है, आपको कंटिन्यूअस प्रेयर करते रहना है। आप जिस भी भगवान पे बिलीव करते हो, जिन पे भी आप यकीन करते हो, आप उनको प्रेयर करो, आप उनको अपना प्रॉब्लम बताओ और उनको सरेंडर कर दो, दैट्स इट। यूनिवर्स जो है आपका सारे प्रॉब्लम्स का टेक केयर करेंगे और जो भी होगा आपके साथ बेस्ट ही होगा। सो आपको बिलीव, यू हैव टू बिलीव इन द यूनिवर्स, यू हैव टू ट्रस्ट इन गॉड। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगर स्पेशली लीगल केस है, अगर कुछ भी केस है, कभी कभी आपके हाथ में चीजें नहीं रहता है। ठीक है, तो इस बेटर कि आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दो, आप यूनिवर्स को अपना प्रॉब्लम बताओ, आप यूनिवर्स को प्रेयर करो, एंड देन जो भी होगा वो आपके लिए अच्छा ही होगा। उस टाइम शायद आपको लगे कि नई चीजें सही नहीं हो रहा है, पर आगे जाके आप खुद थैंक्स बोलोगे गॉड को, आप खुद यूनिवर्स को थैंक यू बोलोगे कि जो भी हुआ था मेरे साथ अच्छा ही हुआ था। दैट्स इट लियो, आई हैव फॉर यू इन जनरल रीडिंग सेक्शन। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज 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 मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और उनके साथ ही वीडियो शेयर करना जिनके साथ आपको लगता है ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड दैट्स इट। स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। बाय बाय।